वेलकम बैक व्यूअर्स। आज आपके साथ में एक नया सब्जेक्ट एसएसबी सिलेक्शन प्रोसेस का कवर करना चाहता हूँ, जो कि है स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके। जैसा कि आपको जानकारी होगा, इस एसएसबी प्रोसेस में सबसे पहले दिन ये टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इसमें नॉर्मली दिमाग ये बोलता है कि सबसे पहले इस टेस्ट को कवर करना चाहिए और उसके बाद सारे एसएसबी के बारे में जानकारी देना चाहिए। पर मेरा सोचना इसके बारे में थोड़ा डिफरेंट है, और इसीलिए मैंने इस टेस्ट को सबसे बाद में कवर करने का शुरू में ही मन बना लिया था। कारण बड़ा सिंपल है। जो एसएसबी के प्रोसेस हैं, यानी जो मेन एसएसबी है 4 दिन, जिसके के अंदर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ टेस्ट, इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर होता है, उन सब के अंदर जो कुछ एक 4 खास चीज़ें ध्यान में रखने की है, वो सभी एप्लीकेबल हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। ओके। आपको बेहतर क्लैरिटी मिलेगा अगर मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दूं। ये जो एसएसबी का मेन सिलेक्शन प्रोसेस है, इट डेट्स बैक टू वर्ल्ड वॉर 2 के समय साइकोलॉजिस्ट ने बैठ के एक पर्सनालिटी असेस करने के लिए जो सिस्टम बनाया था, और जिसको कि एसएसबी यानी इवन ब्रिटिश टाइम से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो दैट कंटिन्यूड इवन इन फ्री इंडिया फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ओके। पर जब ये ऑनलाइन टेस्टिंग शुरू हो गया, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा आने लग गए, नॉन यूपीएससी एंट्रीज भी को परमिशन डायरेक्ट एसएसबी में होने के लिए कुछ स्कीम्स निकाले गए। तो उसके साथ देयर वाज ए नीड फेल्ट टू हैव सम काइंड ऑफ ए टेस्ट इवॉल्व, जिससे कि जो बिल्कुल बिलो एवरेज कैंडिडेट्स हैं उनको शुरू में ही स्क्रीन आउट किया जा सके। जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, जबकि एसएसबी प्रोसेस ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय से चलता चला आ रहा है। स्क्रीनिंग टेस्ट was introduced much later. It consists of 2 टेस्ट, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी ही। पहले को बोलते हैं OIR टेस्ट, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ओके। क्या है हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं। एंड देन PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो ये 2 मेनली हिस्सों में कंडक्ट किया जाता है। प्रोसेस आपको पता ही होगा। पहले जब आते हैं तो सबको सेंट्रल एक हॉल में बिठा के पेन एंड पेपर टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। उसके अंदर बहुत सारी नॉन वर्बल वर्बल प्रॉब्लम्स लिखी रहती हैं, जिनको कि आपको सॉल्व करना है। नो, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, इसके अंदर जैसा कि आपको मालूम ही होगा, पहले आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है सेंट्रली, सब लोगों को इकट्ठा करके एक पिक्चर दिखाया जाएगा, जिसके के ऊपर आपने टीएटी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एक स्टोरी लिखनी है। राइट। ये पिक्चर ध्यान रहे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता है, शायद एम्बिगुअस हो सकता है इंटेंशनली। किन कारणों से मैंने टीएटी के अंदर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट देम टू गो थ्रू माय वीडियोस ऑन टीएटी। उसके बाद ब्रेक किया जाता है, और फिर पूरे जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 और 15 के ग्रुप्स में अलग अलग कमरों में बिठा दिया जाता है, काइंड ऑफ ए सेमी सर्कुलर फैशन में। और 3 एसएसएस उसको फिर आके रेस्ट ऑफ द प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। ये 3 एसएसएस कौन है? साइकोलॉजिस्ट होता है, जीटीओ होता है, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है। जीटीओ है वो आपको ब्रीफिंग देता है। ओके। और उसके बाद जो आपने स्टोरीज लिखी हैं, हर एक कैंडिडेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टर्न बाय टर्न अपना जो स्टोरी है उसको 1 मिनट के अंदर नरेट करता है। ओके। किसको करता है नरेट? अपने ग्रुप को नरेट करता है। सो आपको 1 मिनट मिलता है अपना जो आपने स्टोरी बनाया है उसको नरेट करने के लिए। ओके। जैसे ही पहला कैंडिडेट खत्म होता है, दूसरा, एंड लाइक दैट इट कंटिन्यूज। एंड वंस द लास्ट कैंडिडेट फिनिशेस हिज नरेशन, देन इट इज फॉलोड बाय डिस्कशन। और डिस्कशन क्या होता है? उन स्टोरीज को जो कि सबने अपनी अपनी स्टोरीज बनाई हैं उनको डिस्कस करना और एक कॉमन स्टोरी पर पहुंचना। तो ये 10-15 मिनट जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है उसी तरीके से ये डिस्कशन शो होता है। वहां पर टॉपिक दिया जाता है, यहाँ पर टॉपिक है जो स्टोरीज लोगों ने लिखी हैं उनके ऊपर डिस्कशन है। और फिर उसके बाद कोई एक कैंडिडेट
जो एक कॉमन स्टोरी है उसको खड़ा होके एक्सप्लेन करता है या बताता है. ओके, एंड दैट इज वेयर द टेस्ट फिनिशेस. सो पीपीडीटी, ऑलराइट. OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जैसा मैंने बोला वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है. ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टेस्ट है OIR, राइट, ऑलराइट. और इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी मैं आपको अगली स्लाइड्स में दूंगा. जो पीपीडीटी है, मैं फिर से रीएम्फसाइज करना चाहूंगा, ये एक मिनिचराइज्ड वर्जन है ऑफ सम मेन एसएसबी टेस्ट. नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दैट, okay, then all those things which are applicable for those components will be equally applicable for screening test. नए सिरे से आपको बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि भाई ये तैयारी करनी है, ऐसा करना है, ये अच्छी चीज है, ये गलत चीज है, प्रिपरेशन का तरीका क्या होना चाहिए. इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में शेड्यूल किया. और जो बिलो एम क्या है इसका, जो बिलो एवरेज कैंडिडेट्स हैं उनको स्क्रीन आउट करना, स्क्रीनिंग टेस्ट का मकसद ये. ओके, नाउ क्यों स्क्रीनिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने थंबनेल में भी शायद यही लिखा है, समझें स्क्रीनिंग टेस्ट का इंपॉर्टेंस. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग शायद मेन एसएसबी प्रोसेस के लिए बहुत कुछ तैयारी करते हैं जो कि इनडायरेक्टली आपको प्रिपेयर करता है स्क्रीनिंग टेस्ट. बट स्क्रीनिंग टेस्ट बाय इटसेल्फ, व्हाइल दिस टेस्ट में बी कंडक्टेड विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, बट इट्स इंपॉर्टेंस इज, I would say, more than SSB test from candidate's point of view. This you must understand. Why? Very simple. Unless you clear the screening test, you will not be able to appear for main SSB. As simple as that. Those who fail in screening test are not selected in the screening test. They go back home. और important क्यों हो जाता है? Because of the very high rejection in screening test. Okay, एग्जाम्पल देता हूं आपको. इवन फॉर एनडीए, राइट, जो कि यूपीएससी एंट्री है, आप रिटन टेस्ट में अपियर होते हैं और फिर जो यूपीएससी से क्लियर करके जो कैंडिडेट्स आते हैं, दे ओनली कम फॉर एसएसबी. तो इवन फॉर देम इस स्क्रीनिंग स्टेज में द सिलेक्शन रेट इज लेस देन 50%. or in other words, I would say more than 50% people, those who have qualified a written examination, go back home on the very first day. So now you realize for NDA exam, you would have prepared so much so, okay, toiled, and when it comes to the screening stage, within a span of 3 to 4 hours testing, okay, your results are declared by lunchtime, whether you are appearing for SSB main test or not. So look at its importance, and therefore you have to give devil its due, so to speak. So therefore, screening test assumes greater importance from candidate point of view. Okay, and कुछ डायरेक्ट एंट्री है जिसमें नॉन यूपीएससी एंट्री है, टेक्निकल एंट्री है, बाकी जैग और भी कई सारी एंट्रीज है जहां पर कि people apply for online, and those who meet the criteria are then sent for SSB directly. So there the number is very large who turn up for screening. और उनके केस में जो सिलेक्शन रेट है, ओके, वो और भी कम हो जाता है. रिजेक्शन इज एज हाई एज 70% एट टाइम्स. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ओके, और जैसा मैंने पहले बताया, साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो, दे आर वेल रिसर्च्ड. ओके, पीपल हैव गॉन इनटू इट, टाइम टेस्टेड है. ओके, और उसमें बंदे का ट्रू पोटेंशियल निकलने का बहुत चांसेस है. बट स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर प्रॉब्ली, क्योंकि लिमिटेड टाइम के अंदर है, आपका पीपीडीटी जो टेस्ट है, स्टोरी राइट करेंगे 5 मिनट के अंदर, राइट, उसके बाद नरेशन 1 मिनट का है, और उसके बाद आपका जो डिस्कशन है वो 15 से 20. सो मैक्सिमम 25 मिनट के टाइम के अंदर आपका जो परफॉर्मेंस है वो जज हो रहा है, और उसके बेसिस पे आप या स्क्रीन इन हो रहे हैं या स्क्रीन आउट हो रहे हैं. ओके,
सो हो सकता है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि, पर एक ये सत्य है कि हो सकता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अगर आप सही मायनों में तैयारी नहीं करते हैं तो इवन ए पर्सन हु हैज गॉट पोटेंशियल मे गेट स्क्रीन्ड आउट। फॉर एग्जांपल, वो आके डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, पोटेंशियल है क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत बोल रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट से शायद कोचिंग करके आया हुआ है, कभी कभी फिश मार्केट भी बना देता है डिस्कशन के टाइम पे। तो ऐसे समय पर राइट, आपके अंदर पोटेंशियल होते हुए भी अगर सपोज आप नहीं बोलते, ओके, देन यू आर डूइंग हार्म टू योरसेल्फ because of such high rejection rate. Though you may have potential, but unless you exhibit in the limited time in the desired manner, then you are putting yourself at risk. So please understand this particular aspect. Okay, this has to be understood very well. Okay. Now I am touching on something which I don't know. Some of my fraternity members may blame me for sharing this information with you, but let's be honest about it. Okay, I'm taking that plunge of sharing with you कि जो कैपेसिटी है ईच एसएसबी का हैंडल करने का, मेन एसएसबी को हैंडल करने का, दैट इज नॉट अनलिमिटेड. Okay, number of GTOs, psychologists, interviewing officers, those who are posted, right, they cannot handle within a period of 4 days unlimited number of candidates, and there are certain guidelines laid. For example, each GTO cannot take more than 10 candidates. कुछ भी हो जाए, the strength of a group for GTO test cannot exceed 10. तो if you say if मेन एसएसबी के लिए अगर 3 या 4 GTO पोस्टेड है, they can handle only 40 candidates. ओके, अगर इससे ज्यादा होता है तो उनको और दूसरे एसएसबी से बोरो करना पड़ेगा जीटीओ, और सबका अपना साइकिल फिक्स्ड है, बहुत हैवी शेड्यूल है सभी के लिए. ओके, तो एक्सेप्शनल के तौर पर लेके करना ठीक है, बट बाय एंड लार्ज 40 से आप 50 बना लोगे एक जीटीओ बोरो करके किसी दूसरे एसएसबी से, बट दैट्स द एंड ऑफ इट. बट अगर नॉन यूपीएससी एंट्री में 500 लोग आ गए हैं स्क्रीनिंग के लिए, you can well imagine at best only 10% can be recommended for main SSB. Okay, so this aspect needs to be understood by you. I am sharing with you very openly, okay, so that you recognize the importance of screening test and therefore perform to your fullest more proactively for this screening test than what otherwise you would do in main SSB. वहां पर बहुत टाइम है सभी एसएसएस के पास, आपको पोटेंशियल को अंदर से हाथ डाल के निकाल ले देगा, ठीक है, बट यहां पर टाइम लिमिटेड है, प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, और इन कुछ एक स्लाइड्स के अंदर जो मैंने आपको बताने का कोशिश किया है, समथिंग विच इज वेरी वेरी रेलिवेंट. Okay, very relevant. So please take screening test with the kind of seriousness which it very well deserves. Okay, अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो मेन टेस्ट में एसएसएस के पास बहुत टाइम है आपको पोटेंशियल को जज करने का, बट constraints of time and the structure and the design of screening test does not permit that, and therefore you will have to make use of that time. ओके, वेरी जुडिशियसली. मैंने आपको बोला 25 मिनट के अंदर आपके भाग्य का फैसला हो रहा है. 25 मिनट, 15 से 20 मिनट डिस्कशन का, 1 मिनट नरेशन का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 मिनट. ओके, एंड मेनी पीपल से कि भाई फिश मार्केट बन जाता है, ये कुछ हो जाता है. ओके, पहले 3 टेस्ट, OIR टेस्ट इज इंडिविजुअल टेस्ट, नथिंग टू डू विद द ग्रुप, नथिंग टू डू विद एनीबडी एल्स. योर स्टोरी राइटिंग इज पर्सनल. Okay, nobody else is coming in way. Your narration absolutely in your control, though it is happening in a group situation, that is all right, but otherwise that 1 minute is all yours. Nobody is troubling you, so make use of your time, narrate that story in that 1 minute. Time planning is again very important here, which I will be covering in my जो इसको कंटिन्यूशन होगा उसमें मैं कुछ एक चीजें आपके साथ कवर करना चाहूंगा. ऑलराइट, सो मच सो
please wait for the next video. All the very best. Thank you.